नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। और जैसे कि आप सभी को पता है, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद का नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। और आज हम हैं वार्ड नंबर 41 इंदिरा एन्क्लेव, और यहाँ से जो प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी है अंकुश जैन जी, जो कि यहाँ पर शानदार विजयी हासिल किया है, और आज हम उन्हीं के क्षेत्र में हैं। और यहाँ पर हम अंकुश जी से जानेंगे इस जीत का श्रेय किसे देते हैं और किस तरह से इन्होंने जो है चुनाव प्रचार में अभियान में जनता का समर्थन मिला है। सर, सबसे पहले आपको एडीपी टीवी न्यूज़ तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो जीत हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे वार्ड नंबर 41 से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत प्यार मिला मुझे, और ये मेरा परिवार है। परिवार ने आशीर्वाद और प्यार बहुत अच्छी तरीके से दिया, जिसका फल मुझे मिला। और उनकी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा और विकास के लिए राजनीति में आगे आ रहा हूँ, और विकास ही करेंगे और सबको साथ लेके चलें। सर, एक आप यहीं के निवासी हैं और एक युवा होने के नाते जो है आपने सबसे पहले यहाँ की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं या ऐसे कौन कौन से मुद्दे आप जनता के बीच में ले गए जिससे कि आपको जनता ने समर्थन दिया? सबसे बड़ी तो यहाँ पे लाइट और सफाई का सबसे बड़ा इशू था, और उसको हमें धरातल पे ला के काम करना है, जिससे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। वो काम हम करेंगे, बहुत जल्द उसका कार्य चालू करेंगे। आपके साथ चुनाव प्रचार में युवाओं ने किस तरह से इसमें आपको सहयोग दिया है? बहुत ज़्यादा मात्रा में युवा थे, और जिनकी मेहनत रंग लाई, और मेहनत का ही आज फल है जो हम आपके बीच में बैठे। और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहा है इसमें? बहुत बुजुर्ग भाई और सभी बड़े सबका साथ। सर, आप चुनाव जीत चुके हैं, और इस जीतने के बाद में सबसे पहले ऐसे कौन से कार्य होंगे जो सबसे पहले आप जनता के लिए करना चाहेंगे? पहला तो बिजली का ही, बिजली और सफाई मेन मुद्दे वही है। सबसे पहला उनका ही निस्तारण करें। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है यहाँ की जो मूल समस्या है वो सबसे बड़ी जो है वो बिजली की समस्याएं हैं। इससे काफ़ी लोग परेशान रहे हैं, और इसको उस समस्या को दूर करने के लिए अंकुश जैन जी ने सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा है कि बिजली की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो है और भी उनके समर्थक हैं, और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह से उनको सहयोग दिया जिताने में, और जिसकी वजह से ये जीते हैं। जो है इस वार्ड में यहाँ पर अंकुश जैन को जिताने में जो है बहुत अच्छा रोल जो है युवाओं का रहा है। उनसे हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने जिताया। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ जैन है। वार्ड नंबर 41 से अंकुश जैन जी जीते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। पिछले 5 सालों में इस वार्ड में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा था, और सबने जो वोट दी है यही सोच करके वोट दी है कि इस बार इस योजना के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से विकास हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छे से विकास होगा भी, क्योंकि मैं अंकुश जैन जी को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से जानता हूँ। वे शुरू से ही समाज के पक्ष में काम करते आ रहे हैं। हाँ, इस बार वे जीते हैं तो इस बार और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से वे काम करेंगे। यहाँ की मूल समस्या सबसे बड़ी बिजली की है, पानी की है, और बिजली पानी मिलना सबको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की बेसिक नीड्स है। अगर बेसिक नीड पूरी ना हो रही हो तो वो फिर क्या कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। तो आगे यही होगा कि इसमें सभी जितने भी नगरवासी हैं यहाँ पर सबको बड़ी खुशी हुई है इनके जीतने पे, क्योंकि उनको एक विश्वास है कि इस बार का विकास अब हो जाएगा और वे बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसे हम उनसे आशा करते हैं। जी, धन्यवाद। एक और है युवा, उनके साथ में जानेंगे। अपना नाम बताइए। वंश जैन। वंश जी, आप जो है अंकुश जैन जी को जिताने के लिए आप किस तरह से इनको फील्ड में, धरातल में किस तरह से इनकी बातों को जनता तक लेके जा रहे थे? आप घर घर जाके प्रचार करना, रैली निकालवाना, सब हमने साथ में कराया। अच्छा, जैसे अभी जो है जो पिछले सभासद जो निर्दलीय थे, अलग अलग उसके थे, तो वो ऐसे में और भी कई सारे प्रत्याशी थे, तो उन लोगों में भी कुछ सवाल जवाब भी होता होगा, क्या है कैसे है, उनका जवाब कैसे देते हो? ग्रुप में वे सवाल करते थे, सभी कार्यकर्ता थे जो भाजपा के, उन्होंने मैसेज पे रिप्लाई करा और उन्हें जवाब दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इन्होंने बताया। एक और है, उनसे भी जानेंगे। अपना नाम बताइए। निखिल पांचाल। निखिल जी, आप यहीं के निवासी हैं, तो यहाँ की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको आपने जो है इस बार जो है आपने चेंज किया? और सफाई समस्या थी जो हमारी दूर हो चुकी है। पहले दिन यहाँ पर गलियों में झाड़ू लगी गई सुबह 6 बजे, और सफाई के नाले साफ हुए।
अच्छा, पहले जो सभासद थे उनमें जो है उन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पहली योजना में थोड़ा बहुत ध्यान दिया, दूसरी योजना में ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम नया चेहरा लेके आए कि जो है ताकि जो है दोबारा से काम नया हो। चेहरा। जी। और मैं उनसे हम जान आपका नाम बताइए। रवि चौधरी। जी रवि जी, आपके यहाँ से भाजपा के जो है सभासद जीते हुए हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखो जी, जो ये चुनाव होता है ये एक सवाल का चुनाव होता है, बिल्कुल व्यक्ति से व्यक्ति का बिल्कुल मिलना, उसकी मन की भावनाओं को जानना। जो पहला हमारा जो सभासद थे यहाँ से जी, तो उन्होंने हमारी ये जो कॉलोनी है ये रोड के इस तरफ भी है वाड़ी और रोड के उस तरफ भी है। तो उस तरफ जैसे हम जाते थे चुनाव में हम गए तो हमें ये बोला जाता था कि इधर का सभासद 2 योजना से है, हमारे यहाँ तो एक बार पूरा पानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। तो मैंने अंकुश जी को बोला, मगर आप एक काम कीजिए, हर घर में बैठिए उन्हें विश्वास दिलाइए। अगर आपने उन्हें विश्वास दिला दिया आप खड़े उतरेंगे। और यही कारण है हमें उधर से 750 वोट मिली, जो हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है। और उन लोगों को इतना विश्वास है कि अंकुश जानी इस बार हमारे इधर भी ध्यान देंगे, पूरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अच्छा, आपके वार्ड में एक स्कूल है, हाँ जी, ये शायद प्राइमरी का है, प्राइमरी स्कूल है, वो भी सामने है जी। और उसमें जो है शायद शमशान घाट भी सटा हुआ है उससे, वो इस तरफ है, टंकी के आप ही के पास। वार्ड में आता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमने बहुत पहले उस स्कूल की हमने एक सर्वे किया था। जी, जी। तो वहाँ पर ये समस्या थी, बाउंड्री नहीं थी और वो पानी भरा रहता था। जी, जी। और उस पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी और सामने जो है इस तरह से जो है लाशें भी जलती थी। क्या उस स्कूल के बारे में बताइए, उसमें कुछ सुधार हुआ? उसमें सुधार जी, अब एक बात बताइए, अब जब अंकुश जी यहाँ से सभासद बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब ये काम इनका है, इनके पास तो कोटा होता नहीं है, ये विधायक से फंड से या सांसद फंड से ये खुद लेके आएंगे। और सबसे पहले आपने कही बाउंड्री वाली बात जी, वो जरूर कराएंगे। हमने वहाँ के लोगों को बोला है, हमारा काम ये है, सबसे पहले जो मेन समस्या बड़ी समस्या है पानी की, वो करना। अच्छा, पानी समस्या अगर हम बात करें, वहाँ की जो टंकी है, हाँ जी, उस टंकी पर भी जो हमने सर्वे किया था उससे भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई टिकट खुला था, तो उसमें अभी कुछ है? हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड भी है वहाँ पे, 3 ड्यूटियाँ लगती हैं 8-8 घंटे की। अब जो पुराना सभासद था वो पता नहीं पैसे देता था या नहीं देता था, वरना 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगता है, 3 बंदों की जॉब चलती है जो कागजों में चल रही है। हाँ, और उससे हम विशेष ध्यान देंगे। धरातल पे है क्या वो? हैं? धरातल पे है? धरातल पे नहीं है जी, कागजों में चल रही है, बात ये है। तो दर्शकों, उस स्कूल के बारे में मैं आपको पहले मैं बताना चाहूँगा कि उस पर हमने पहले भी स्कूल का और शमशान घाट का और वो जो पानी की टंकी है उसका हमने बहुत पहले भी हमने इस कॉलोनी का सर्वे किया था, जिसमें कि वहाँ की जनता ने बताया कि काफ़ी जो है इस समस्या से पीड़ित है। और एक जब वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हो और सामने अगर लाश जल रही हो तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, उनका किस तरह से माइंड डाइवर्ट होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। और इन सब समस्याओं का अभी तक वो समाधान नहीं हुआ है। अब जो नए सभासद जीते हैं भाजपा से, अंकुश जैन जी हैं, और एडीपी टीवी न्यूज़ और यहाँ की जनता ये अंकुश जैन जी से आशा करते हैं कि जो यहाँ की जो और समस्याएं हैं इस पर विशेष ध्यान दे करके जो है इस जनता को यहाँ पे समस्या का समाधान मिलेगा। इस जीत के साथ में जो है अंकुश जैन यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सुलगर मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, लोनी, गाजियाबाद। सर, ये जो समस्या है ना मैं बता